मसीह यीशु के अजीम बरकत और फ़तह मन नाम में एक बार फिर आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा उनका शुक्र जिसने फिर हमें फ़ज़ल दिया कि हम खुदा के हुज़ूर ऑनलाइन जमा हो सके और खुदावंद की कुदरत का बयान कर सकें जो अदराक से बाहर है। खुदावंद का शुक्र करते मेरे अजीज़ों, जैसा कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज दिसंबर की पहली तारीख है और आप सब अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं बड़े खुश होंगे, क्योंकि इस महीने के अंदर हम खुदावंद अपने मनजी यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसा कि हम 25 दिसंबर को इस दिन को मनाएंगे, इसी तरह से मेरे पास एक पैगाम है और आपको याद रहे कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह का मकसद यही था कि जो जुदाई बागी अदन में बनी हुई इंसान और खुदा के दरमियान पड़ गई थी, जैसे इंसान से गुनाह हुआ और कफ़ारा भी इंसान ही देकर उस जुदाई को ख़त्म कर सकता था। मतलब बाइबल उसमें वहाँ हमें सिखाती है यूनिटी के ऊपर, और यीशु मसीह भी सुलह और सलामती के शहज़ादे हैं। हमें आज इसके ऊपर गौर करना है, क्या हम यूनिटी में रह रहे हैं? खुदा ने आकर अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारी वो शराकत और फाकत बहाल कर दी है, लेकिन आज मसीह होते हुए हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस महीने के अंदर जैसा कि हम अपने घरों में खुशियाँ मनाएं, हम दूसरों को भी शरीक करें। आइए इसके तलब से आज देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ज़बूर की किताब और उसका 133 नंबर ज़बूर है, उसकी एक आयत को। लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। आमीन। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद यहाँ बयान करते हैं कि जो भाई हैं, और याद रहे इस बात को मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई वही हैं जो माँ के रहम से इकट्ठे पैदा हुए हैं। एक घर में रहने वाले जो सके भाई हैं, लोगों का ख्याल है कि वो हमारे मैं बात कर रहा था कि लोगों का ख्याल है कि सके जो भाई हैं वही हमारे भाई हैं, लेकिन याद रहे बाइबल बयान करती है हम मसीह यीशु में एक बदन है। और यहाँ बुजुर्ग दाऊद भी इस बात को कह रहा है। मेरे अजीज़ों, ईमानदार आपके बहन और भाई हैं, और आज खुदा का कलाम हमें यूनिटी के ऊपर तालीम देता है, और खुदा इस बात से खुश होता है जब हम अपने घर में, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी मिलकर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। और खुदावंद ने इसका इरशाद यूहन्ना 15 बाब के अंदर किया था कि जिस तरह मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी मैंने तुमसे, और तुम भी एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो। यीशु ने हमसे ये मोहब्बत दिखाई कि इस महीने में वो आसमान छोड़कर ज़मीन पर आ गया, ताकि जो जुदाई खुदा से इंसान की गुनाह के सबब से पड़ चुकी थी उसको ख़त्म करे। और वो तो खुदावंद यीशु मसीह आके कई हज़ार साल पहले कर चुके हैं, लेकिन हमें ये दर्स दिया गया, ये नमूना खुदावंद ने दिया। और जैसा कि दाऊद भी आज कह रहा है कि बड़ी खुशी और अच्छी बात है, खुदा को पसंदीदा बात है कि भाई जो हैं वहाँ मिलकर रहे। और याद रहे यूनिटी में बरकत है। मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर के सारे अफराद एक दीवार को तोड़ना शुरू करें तो वो जल्दी टूट जाएगी, और अगर वही दीवार एक अकेला आदमी तोड़े तो टूट तो वो भी जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। इसलिए ख़ानदानों को चाहिए कि वो मिलकर रहें, घरों के अंदर भाइयों में मोहब्बत रहे, आपके आसपास जो मसीह बहन भाई उनमें आपकी मोहब्बत हो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है, और खुदा को ये पसंद आया है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखें, इसीलिए उसने हमसे मोहब्बत की। मैं एक दो और हवाले आपके सामने कोट करना चाहता हूँ, जैसा कि मत्ती की इंजील और उसके 18 बाब 20 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, जब 2 और 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं इनके बीच में हूँगा। यहाँ बात हो रही है वो लोग जमा हों जो मोहब्बत रखते एक दूसरे से, वो लोग जो एक दूसरे के साथ चलते और तरस रखते हैं। और ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ यीशु मसीह आ जाता है, उन कलीसियों में, उन गिरजाघरों में, उन ख़ानदानों में जहाँ यूनिटी है, मोहब्बत है, एक दूसरे का एतमाद है,
بھروسہ ہے وہاں خداوند یسوع مسیح رہتے ہیں۔ اور یاد رہے، یاد آپ نے ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کے گھرانوں میں ابھی محبت نہیں تو غور کر لیجیے گا، ڈیفینیٹلی آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، حسد، تفرقے اور بدعتیں ہوں گی، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم سنتے اور عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھرانے تبدیل ہوتے ہیں، زندگیوں میں شادمانی آتی ہے۔ چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں محبت رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ اور وائز اس بات کو کھولتا ہے اپنی وائز کی کتاب کے اندر، بزرگ سلیمان کہتے ہیں ایک سے دو بہتر ہیں، اگر ایک گرتا ہے تو دوسرا اسے سنبھالتا ہے۔ میاں بیوی جیسا کہ ایک بدن ہے، اور میں تھوڑا ان کے اوپر سکھانا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کے اندر بھی محبت اور پیار، اتحاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو خلقت کے شروع ہی سے جوڑا بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ آپ کی برکتیں رکے نہ۔ اور جب میاں بیوی کے اندر محبت رہتی ہے تو یقیناً ان کی اولاد بھی بابرکت ہوگی، ان کا گھر بھی بابرکت ہوگا۔ بات وہی ہے جو داؤد کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ بھائی لوگ سب مل کر رہیں، گھرانے کے لوگ، کلیسیا کے لوگ مل کر رہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً خداوند یسوع مسیح آسمان سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہمیں برکت دیتے ہیں۔ میرا آپ کے لیے جو پیغام ہے کرسمس کے موقع پر وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں، ان سے محبت رکھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس دو ہیں، آپ کے پاس والا ہمسایہ آپ کے سامنے گھر میں جو رہتا ہے، آپ کے دائیں بائیں جو رہتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، آپ ایک کھا کے گزارا کر لیں، ایک اس کو دیں، اس سے آپ خدا خوش ہوگا، اور وہ خوشی کے بدلے خدا آپ کو برکت دے گا، بلیس کرے گا، اور آپ زندگی میں ہر میدان پر فتح حاصل کریں گے۔ اسی طرح عبرانیوں کے خط کے اندر بھی لکھا ہے برادرانہ محبت میں رہیں۔ مطلب بائبل بارہا مختلف حوالوں سے ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم نے باہم بائی مل کر رہنا ہے۔ اور اسی طرح پیدائش کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب جہاں ہمیں ابراہم اور لوط کی کہانی ملتی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ ابراہم نے لوط سے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ رہے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، اگر آپ جھگڑ رہے ہیں، آپ سکے بھی ہیں، ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں، تو آپ بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے غور کرنی اس بات کے اوپر۔ بھائی تب ہیں ہم جب ہم ایک دوسرے کی مانتے، سنتے اور محبت رکھتے ہیں۔ آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے، باہم مل کر رہیں، برادرانہ محبت رکھیں، ایک دوسرے کو بھائی جانے، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ بائبل کہتی ہے دوسرے کو عزت کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھو۔ خدا آپ سب کو اس کلام پر برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔